पैसेंजर ट्रेन ने मारा जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को ओवरटेक। तो एक और ओवरटेक पर स्लो मोड में। और लक्सर पे आपको थोड़ा सा अगर आप स्नैक्स वगैरह खाना चाह रहे हो तो इस तरीके से ब्रेड पकौड़े आपको मिल जाएंगे। बताइए, जन शताब्दी को ओवरटेक मार के मालगाड़ी से ओवरटेक पाई किया या क्या हो रहा है जर्नी में। गाड़ी संख्या 0436 ऋषिकेश से चलकर ज्वालापुर, इक्का, लक्सर, बालाघाट, नगीना, सियोहरा, मुरादाबाद के रास्ते को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर खड़ी है। तो सामने प्लेटफॉर्म 5 पर खड़ी है ऋषिकेश श्री गंगानगर एक्सप्रेस, जो करंटली एल्को लोकोमोटिव के साथ ऑपरेट हो रही है शायद। तो इसको प्लेटफॉर्म 5 पर लिया गया है और अपनी ट्रेन का टाइम तो हो चुका है निकलने का, क्योंकि टाइम आप देख सकते हो 1:54 हो चुका है और 1:47 का टाइम था निकलने का। तो लगभग हम लेट हो चुके हैं काफ़ी। अभी कितना लेट होंगे पता नहीं, शायद उसको प्रायोरिटी मिले, देखते हैं। और अगर नहीं मिली तो फिर आगे ओवरटेक तो हमें देखने मिलेगा। पर मैं यही चाहूँगा कि हमें ओवरटेक देखने को मिले यहाँ, ये पहले ना निकले तो अच्छा लगेगा। तो फाइनली 2:04 पर अपनी ट्रेन की जो रवानगी है वो तो हो चुकी है हरिद्वार से। तो बढ़िया बात यह है, देखो आप सामने देख सकते हो एल्को के साथ खड़ी है अपनी ऋषिकेश श्री गंगानगर एक्सप्रेस WDM 3 लोकोमोटिव है तुगलकाबाद साइड का। और प्लेटफॉर्म 3 पर भी आ रही है श्री गंगानगर से चलकर ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन, और यह भी आ रही है एल्को लोकोमोटिव के साथ में। तो ये है कमाल कि LHB ट्रेन्स और एल्को लोकोमोटिव, जो कि बहुत ही रेयरली हमें देखने को मिलता है। और ये भी तुगलकाबाद साइड का है, आप देख सकते हैं वो। और ये आई अपनी एल्को के साथ। तो अच्छी बात यही है कि हमें एक बहुत शानदार ओवरटेक देखने को मिलेगा एल्को लोकोमोटिव का, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म साइड डिपार्चर। तो हरिद्वार में एक ही लाइन में आपको 5 प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे और बाकी बचे हुए 4 प्लेटफॉर्म उधर मिल जाएंगे, इधर से आप जा सकते हो बाकी 4 प्लेटफॉर्म। तो इस तरीके से अभी हमारा हरिद्वार से जो डिपार्चर है वो तो हो चला है। ओवरटेक 110 के साथ। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 3:23 और फाइनली अपनी जो ट्रेन है ना, शायद अपनी ने नहीं करा है हॉन्क। सामने एक ट्रेन खड़ी है जिसका नाम है कुंभ एक्सप्रेस, क्योंकि उपासना एक्सप्रेस ट्रेन का तो लक्सर पर स्टॉप नहीं है, तो कुंभ एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉप है जहाँ तक मुझे याद है। तो वो निकलने को तैयार है और अभी हम लक्सर रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। थोड़ी देर से लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अभी तक ट्रेन ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। बढ़िया का मतलब बस यही है कि मुझे लगा था कि हमें 2-3 ओवरटेक देखने को मिलेंगे, पर अभी तक सिर्फ एक ही मिला है। पर अभी आगे आगे पूरा उम्मीद है काफ़ी और देखने मिलेंगे। अब मैं वंदे भारत को ट्रैक करता हूँ क्योंकि उसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। और लक्सर पे आपको थोड़ा सा अगर आप स्नैक्स वगैरह खाना चाह रहे हो तो इस तरीके से ब्रेड पकौड़े आपको मिल जाएंगे, जो 10 रुपये का एक है। तो इसको टेस्ट करके बताता हूँ मैं कैसा लग रहा है। तो इसमें आलू ही नहीं है, सिर्फ ब्रेड दे दी गई है। बिल्कुल धोखा होगा आपके साथ, तो पहला धोखा तो यहीं पे मिला। और खाने में भी ठीक ठाक है। तो फाइनली निकल चुके हैं हम लक्सर जंक्शन से।
तो अभी टाइम आ चुका है दोस्तों गंगा रिवर को क्रॉस करने का। और आज अपनी ट्रेन को लीड कर रहा है WAP4 लोकोमोटिव। और ये वाला जो बराबर में आप ब्रिज देख रहे हैं, ये रोड ब्रिज था जो कि अब अपनी लाइफ पूरी कर चुका है। हर हर गंगे। अभी तो खैर पानी कम है काफ़ी, लेकिन अभी लास्ट टाइम कुछ समय पहले जब आया था बारिश के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा पानी था। तो उधर बराबर में एक और ब्रिज बन चुका है रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब मैं आपको दूसरी तरफ वो दिखाता हूँ। हरिद्वार में भी इतनी चौड़ी है, वो काट देते हैं ना। हाँ, कितना रेत है। तो अभी हम पहुंच रहे हैं मौजमपुर नारायण जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और ये जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक निकल जाता है गजरोला की तरफ, और यही जो ट्रैक है ये बिजनौर को कनेक्टिविटी देता है। तो उत्तर प्रदेश की बिजनौर डिस्ट्रिक्ट को जो रेल कनेक्टिविटी है वो इसी ट्रैक के माध्यम से मिल पाती है। तो जैसा मैंने आपको अराइवल पर बताया, यहाँ लिख रहा है यहाँ से बिजनौर व गजरोला के लिए गाड़ी पकड़ी जाती है। और अभी हम खड़े हैं मौजमपुर नारायण जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और अपनी ट्रेन देख सकते हैं इधर लगी हुई है लूप लाइन पर, क्योंकि ये दो मेन ट्रैक ओवरटेक के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। तो 4:15 हो चुके हैं और अभी का जो सिनेरियो है वो ये है, मैं आपको बता देता हूँ। तो सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कि एक ट्रेन जो कि ऑपरेट होती है देहरादून से लेकर प्रयागराज के बीच में ऑपरेट होती थी बेसिकली, बट अभी उसको सूबेदारगंज पर ऑपरेट किया जा रहा है। लिंक एक्सप्रेस नाम से बिल्कुल फेमस है इस सेक्शन पर। तो उसको ओवरटेक कर दिया है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने, जो कि ऑपरेट होती है देहरादून से लेकर लखनऊ जंक्शन के बीच में। तो रायसी पर उसको ओवरटेक किया है और रायसी के बाद में इको स्टेशन आता है बालावाली, फिर आता है चंदौक, और चंदौक के बाद में आता है एक और स्टेशन में नाम भूल रहा हूँ, और फिर उसके बाद में आता है मौजमपुर नारायण। तो अब बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि जब ओवरटेक मार दिया है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने लिंक एक्सप्रेस ट्रेन को, तो हमारी ट्रेन की क्या ही औकात है उसके सामने। तो कंफर्म है कि अब जो ट्रेन है वो रुकने वाली है यहाँ पर एटलीस्ट 15 से 20 मिनट। तो अब वंदे भारत का इंतजार करते हैं और हाई स्पीड एक्शन देखते हैं, क्योंकि सेक्शन कैपेबल है 110 और वंदे भारत तो कैपेबल है, आप जानते हैं 180 तक जा सकती है, पर यहाँ 110 निकलेगी। अगर 110 निकलेगी तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अच्छा सा बढ़िया सा जो उसका ओवरटेक है वो कैप्चर करेंगे। तो यहाँ अपना WAG7 कौन सी ट्रेन लेकर आ रहा है? सरहिंद सहरसा स्पेशल 100 की स्पीड से स्किप करते हुई मौजमपुर नारायण जंक्शन को।
तो टाइम हो चुका है 4:21 और सामने दिखेगा तो नहीं खैर आपको, पर जो लाइन है वो बिल्कुल क्लियर कर दी गई है, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। इसके ट्रैक साउंड में कुछ मज़ा आया। तो हम फिर से तैयार हैं एक और ओवरटेक के लिए। तो ये है दुर्गियाना। तो 4:50 हो चुके हैं। तो जो ओवरटेक वाला सिलसिला था वो मैंने आपको दिखाया किस तरीके से 3 ट्रेनों ने ओवरटेक किया, और उम्मीद थी कि लिंक भी करेगी पर ऐसा नहीं हो सका। तो लिंक तो करेगी, ये तो फिक्स है, पर आगे करेगी वो अब, क्योंकि अगर लिंक यहाँ ओवरटेक कर देती ना तो फिर अगला ओवरटेक हमें जनशताब्दी का भी देखने को मिल जाता, जो कि दिल्ली से आ रही है और कोट द्वार तक जाती है। पर अभी हमारा डिपार्चर हो चुका है। तो एक गुड्स ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है। तो फिर से अब मुझे जहाँ तक उम्मीद है 2 ओवरटेक की जो तैयारी है वो हो रही है, जिसमें एक है लिंक एक्सप्रेस और दूसरी है कोट द्वार जनशताब्दी। फजलपुर पर हमें 2 ओवरटेक देखने मिलेंगे। तो फाइनली आ चुकी है लिंक एक्सप्रेस, पर अभी इसको मेन लाइन पर रेड सिग्नल मिला हुआ है।
और फाइनली हमें लिंक एक्सप्रेस भी ओवरटेक मार के जा रही है। तो एक और ओवरटेक पर स्लो मोड में, और ये है अपनी दिल्ली कोटद्वार जनशताब्दी, जिसकी जर्नी आपको चैनल पे मिल जाएगी। सिद्धवली जनशताब्दी एक्सप्रेस का अराइवल फजलपुर पर होता हुआ ये तो इतनी छोटी है कि ऐसा लग रहा है पूरा ही ओवरटेक कंप्लीट हो गया, पर हुआ नहीं है। तो बस थोड़ी देर में यही निकलेगी, फिर उसके बाद में कहीं हमें जाने का मौका मिलेगा। तो 5 ओवरटेक का रिकॉर्ड हमने बना लिया। और सामने है अपनी नजीबाबाद गजरोला पैसेंजर WAG 9 के साथ, जिसमें कभी एल्को भी लगा करता था, पर आज WAG 9 मजे से घूम रहा है। और इधर जनशताब्दी को भी सिग्नल नहीं मिला है, देखो कितनी देर में मिलता है, क्योंकि लिंक इसके आगे है। और ये जनशताब्दी की बेइज्जती होती हुई, ये कैसे हो गया? इतनी भयंकर बेइज्जती जनशताब्दी की। ये देखो क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर, जनशताब्दी एक्सप्रेस, और हम पता है किसमें बैठे हैं, 04360 पैसेंजर। बताओ, जनशताब्दी की इतनी भयंकर बेइज्जती। ओए यार, ये तो कभी इमेजिन नहीं कर सकते जनशताब्दी वाले। अरे भाई साहब, हाँ। और कुछ लोग जनशताब्दी में से उतर के पैसेंजर में बोर्ड कर रहे हैं आगे, जिससे कि नजीबाबाद जल्दी पहुंच जाए। पता भाई साहब, ये क्या हो गया सच में। अरे भाई साहब, ये जनशताब्दी है भाई, जनशताब्दी की देख सकते हैं आप भाई, क्या कंट्रोलिंग थी, मजा आ गया। अरे भाई साहब, यार कतई यार, मैंने ना सोचा था ऐसा भी हो सकता है। तो अभी तक 4 ट्रेन ने ओवरटेक किया है इस सेक्शन पर, और 1 ट्रेन ने ओवरटेक किया था लक्सर वाले सेक्शन पर, लक्सर हरिद्वार पर। तो अभी तक तो 5 ही ओवरटेक है, छठा में राप्ती गंगा का होगा, ये भी कंफर्म है।
बताओ यार, पैसेंजर ट्रेन ने मारा जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को ओवरटेक। ऐसा सिर्फ मुरादाबाद डिवीजन में ही पॉसिबल है। मौसम भी एकदम मस्त हो चुका है और हरा भरा एरिया हो रहा है और आप देख सकते हो हम बढ़ चुके हैं नजीबाबाद की तरफ। और इधर अपना अराइवल होता हुआ नजीबाबाद जंक्शन पर फाइनली। बताऊंगा सिगरेट ले पिलाई तो ले बताऊंगा आज ये कोई बेटा बेटे। तो ये जो लेफ्ट वाला सेक्शन आप देख रहे हो यही एक कोट द्वार के लिए जो निकल जाएगा। तो अभी थोड़ी देर में शिरदवली जनशताब्दी इसी सेक्शन पर जाने वाली है। तो अभी हम निकल रहे हैं धामपुर से और ये बन रही है धामपुर की न्यू बिल्डिंग जो कि दिख नहीं रही है। ये है धामपुर की न्यू बिल्डिंग जिसमें काफ़ी कुछ होगा जो कि आपको नहीं दिख पा रही होगी क्योंकि मुझे ही नहीं दिख पा रही अंधेरे में। और ये एंट्रेंस होगा इसका जो कि देखने में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और शायद ये FOB भी कुछ ना कुछ इम्प्रूव होगा। बाकी प्लेटफॉर्म तो ऊंचा कर ही दिया गया है और इस तरीके का प्लेटफॉर्म दिखा करेगा। 57 हो चुके हैं और अपने आ चुके हैं कहाँ पर, तो ये है चकराजमल। देख सकते हो आप चकराजमल है और यहाँ पर रुकने का रीज़न ये है कि स्टॉप तो है ही है लेकिन इसके अलावा यहाँ पर पड़ेगा ओवरटेक क्योंकि इधर आ रही है यहाँ पर अपनी राप्ती गंगा जो कि चलती है देहरादून से गोरखपुर के बीच में। और बिल्कुल प्लेटफॉर्म लाइन से स्किप होगा तो स्किप लूँगा मैं प्लेटफॉर्म लाइन पर जाके जैसे ही मुझे ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा। मस्त स्किप आएगा एकदम मस्त जिसे बोलते हैं। जन शताब्दी को ओवरटेक मार के मालगाड़ी से ओवरटेक पाई किया या क्या हो रहा है जर्नी में बताओ यार। मालगाड़ी ओवरटेक मारेगा यार बताओ और हमने अभी जन शताब्दी को ओवरटेक मारा है। क्या इज्जत है वाह।
8:50 का टाइम था और 8:53 पर हम आ चुके हैं। तो इतना भी लेट हमने नहीं किया, ये अच्छी बात है। तो ये कौन सी ट्रेन निकल रही है अभी बताता हूँ मैं आपको, प्लेटफॉर्म 3 से। और अपना ये डिपार्चर ले रही है कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। और अपनी ट्रेन पहुंच रही है प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर, क्योंकि हम इसके आगे जाएंगे चंदोसी वाले सेक्शन पर। तो फाइनली दोस्तों अपना जो अराइवल है वो हो चुका है मुरादाबाद जंक्शन पर। बराबर में खड़ी है अपनी ट्रेन और इसको मैंने कर दिया यहाँ पर ही टाटा बाय बाय, क्योंकि आगे जाना मतलब फिर वापस घर लौट के भी आना और आगे का सेक्शन फिर रात में निकलना है। लेकिन ये जो ट्रेन जर्नी थी ना वो मतलब पूरा सेक्शन को कवर करने के हिसाब से थी भी नहीं। ये मैंने कवर करने की कोशिश की है कि पैसेंजर ट्रेन में आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है, कुछ वैसा सा। तो उम्मीद है आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।